ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम ऐसे अमराज हैं जिनके साथ पैदा होने वाले बच्चे आम बच्चों की तरह ना बात कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। इसका कोई मुकम्मल इलाज तो नहीं, लेकिन इस हालत में बेहतरी की गुंजाइश अक्सर मौजूद रहती है। हमें उस पीरियड के लिए इन बच्चों को प्रिपेयर करना है कि भी गैदरिंग है तो अपने बेबी को कहना है कि जी आपने ऐसे बैठना है, हैंडशेक करनी। लाहौर में वाक़या माई माइंड इन कई स्कूलों और सेंटर्स में से एक है जहां इन बच्चों को उठने, बैठने, खुद को साफ सुथरा रखने और वॉशरूम इस्तेमाल करने जैसे बुनियादी लेकिन अहम कामों की तरबियत दी जाती है। कुछ बच्चों के साथ हमें टेबल टॉप एक्टिविटीज चाहिए होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑटिज्म के साथ ADHD भी, हाइपर एक्टिविटी भी आती है उनमें, उनके लिए फिर अलग तरह की एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ती हैं। बाज़ वालिदैन निजी तरबियती मराकज़ में मिलने वाली सहूलतों से मुतमईन तो हैं, लेकिन भारी फीसों से परेशान भी होते हैं। स्पेशल बच्चों के स्कूल है, अगर वहाँ रहे तो आम पाकिस्तानी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों के एक और तरबियती सेंटर स्टेप अहेड की इंतजामिया का कहना है कि फीसें ज्यादा होने की बड़ी वजह यह है कि बच्चों को खुद मुख्तार बनाने के लिए खसूसी तरबियत याफ्ता अमला जरूरी होता है। टीचर्स हैं, म्यूज़िक थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, उसके अलावा आर्ट के हमारे टीचर्स होते हैं, उनको आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। एक तो 1-to-1 के टीचर्स हो जाते हैं और फिर जब हम इनको ग्रुप में मूव करते हैं आगे और अपने मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ इनको मिंगल अप करते हैं तो उनके लिए हमें मॉन्टेसरी के टीचर्स चाहिए होते हैं। इन मराकज़ में तरबियत हासिल करने वाले बच्चों के लिए कोई डिग्री प्रोग्राम तो नहीं होता, लेकिन उनके रवैये में मुस्बत तब्दीली और तबीयत के रुझान को देखते हुए पेशा वाराना तरबियत भी दी जाती है। ऐसे काम जो उनके भी नेचर को डिस्टर्ब ना करें और करवाने वाले को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे कामों में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको इंडल्ज करें। माहिरीन कहते हैं कि ऐसे बच्चों को घर बिठाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इन्हें इस काबिल बनाना मुमकिन है कि वो किसी पर बोझ बनने की बजाय बड़ी हद तक अपने पांव पर खड़े हो जाएं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।